दोस्तों नमस्कार। आज हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान का निर्माण कब होता है तथा संविधान के प्रकार कौन कौन से हैं, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान क्या है, संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान की परिभाषा क्या होती है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है और यही दिशा निर्देश संगठित होकर, इकट्ठा होकर संविधान का रूप ले लेते हैं। इसको देखते हैं क्या है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, शासन को चलाने के लिए कुछ दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और यही दिशा निर्देश, वे ही दिशा निर्देश संगठित होकर संविधान का रूप ले लेते हैं। जैसे क्या क्या दिशा निर्देश है, राष्ट्रपति कैसे काम करेंगे, प्रधानमंत्री कैसे काम करेंगे, कार्यपालिका कैसे काम करेगी, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, व्यवस्थापिका कैसे काम करेगी, राज्य की सरकारें कैसे काम करेंगे, मानव के क्या क्या अधिकार हैं, व्यक्तियों के क्या क्या अधिकार हैं, इसके बारे में चर्चा की गई हो। तो ये कुछ दिशा निर्देश हैं अलग अलग, और यही दिशा निर्देश संगठित होकर, इकट्ठा होकर क्या संविधान का रूप ले लेते हैं। ये जो अलग अलग दिशा निर्देश हैं, यही दिशा निर्देश इकट्ठा होकर संविधान का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि शासन को चलाने के लिए जिन दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है, वे ही दिशा निर्देश इकट्ठा होकर, संगठित होकर संविधान का रूप ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि संविधान का अर्थ क्या होता है। तो सबको पता है कि संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सबको पता है। संविधान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो अंग्रेजी के ही कॉन्स्टिट्यूशनल और लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, तैयार करना, गठित करना, बनाना या ढांचा या मेकिंग। एक बार फिर समझिए, संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो अंग्रेजी के ही कॉन्स्टिट्यूशनल और लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, तैयार करना, गठित करना, ढांचा या बनावट। तो एक लाइन में अगर हम समझें कि संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है निर्माण करना, तैयार करना, गठित करना या बनाना। अब हम इसके परिभाषा पर चर्चा करेंगे। तो विभिन्न परिभाषा हैं अलग अलग, इस पे चर्चा करते हैं। संविधान एक दस्तावेज है। पहली परिभाषा, संविधान एक क्या है, दस्तावेज है, जिसमें संविधान एक दस्तावेज है जो किसी राष्ट्र की निर्मित सरकार और प्रशासन के मूलभूत अंगों की स्थापना करता है। इसको तोड़ते हैं तो पाते हैं संविधान एक क्या है, दस्तावेज है जो किसी राष्ट्र के निर्मित सरकार और उसके मूलभूत अंगों की स्थापना करता है। तीन बातें, दस्तावेज है, राष्ट्र की निर्मित सरकार की बात की गई है और उसके मूलभूत अंगों की स्थापना की बात की गई है। अब प्रश्न उठता है दस्तावेज क्या है, प्रश्न उठता है क्या, दस्तावेज क्या है। तो ये डायरी है, अपने आप में दस्तावेज है, इसमें कुछ लिखा गया। ये पेपर है, ये भी अपने आप में दस्तावेज है, जिसमें कुछ लिखा गया है। हम दीवारों पे कुछ लिख देते हैं, ऐसे बना देते हैं या फिगर बना देते हैं कुछ, वो भी अपने आप में क्या है, दस्तावेज है। हम पत्थरों पे कुछ लिख देते हैं जिसका कुछ अर्थ हो, वो भी अपने आप में क्या है, दस्तावेज है। जैसे एक दूध देने वाला है, किसी के घर जाता है, दूध देता है और रोजाना एक लाइन, अगले दिन दूध देता है, दूसरा लाइन, अगले दिन दूध देता है, तीसरा लाइन, इसी तरह महीनों में जितने दिन होते हैं उतने दिन वो दूध देता है और लास्ट में काउंट कर लेता है, 2 3 4 ऐसे ही काउंट कर लेता है, और जिससे पता चलता है उसे कि उस महीने में कितना दूध दिया। यह उसके लिए अपने आप में इस दीवार पे लिखना ही अपने आप में ये क्या है, दस्तावेज है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ अर्थ है, वो काउंट करना चाह रहा है कि कितना दूध हमने दिया। तो ये दीवार पे लिखना भी, पत्थरों पे लिखना भी अपने आप में क्या है, दस्तावेज है। तो संविधान एक क्या है,
दस्तावेज है, एक किताब है जो किसी राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश से है, जो किसी राष्ट्र के निर्मित सरकार और प्रशासन के मूलभूत अंगों की स्थापना करता है। जो किसी राष्ट्र के निर्मित सरकार, सरकार जानते हैं हर देश की एक सरकार होती है, और उसके मूलभूत अंगों की स्थापना करती है। इसका मतलब यह एक संविधान है, एक संविधान है मतलब यह एक क्या है, दस्तावेज है जो जिसमें किसी राष्ट्र के निर्मित सरकार की बात की गई है और उसके मूलभूत अंगों की स्थापना की गई है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यही तो है। फिर समझिए, संविधान एक दस्तावेज है जो किसी राष्ट्र के निर्मित, एक दस्तावेज है जो किसी राष्ट्र के निर्मित सरकार और उसके मूलभूत अंग को स्थापित किया गया है। अगर ये भी परिभाषा फेल कर जाए तो आगे देखिए, जिस दस्तावेज में, किसी दस्तावेज में या जिस दस्तावेज में मानव के अधिकारों के साथ साथ सरकार के अंगों को परिभाषित एवं स्थापित किया गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। इसका मतलब ये भी क्या है, एक दस्तावेज है। क्या है, ये भी एक दस्तावेज है जिसमें मानव के अधिकार बताए गए हैं और सरकार के अंगों को बताया गया है। सरकार के अंगों को बताया गया है। कौन कौन से अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो ऐसे दस्तावेज में जिसमें मानव के अधिकारों के साथ साथ सरकार के अंगों को परिभाषित एवं स्थापित किया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। अगर ये भी परिभाषा फेल कर जाए तो लास्ट में आइए, संविधान क्या है, राज्य, राज्य मतलब यहाँ देश से है। संविधान राज्य और नागरिकों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है, एक समझौता है, एक करार है। समझिए क्या है, राज्य और नागरिकों के बीच एक समझौता हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक संविदा हुआ है, एक करार हुआ है कि कुछ अधिकार नागरिकों के पास रहेंगे और कुछ अधिकार राज्य के पास रहेंगे। तो इन दोनों के बीच एक समझौता है, अर्थात संविधान एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है, एक समझौता है जिसमें कुछ अधिकार नागरिकों को प्राप्त है और कुछ अधिकार राज्यों को प्राप्त है। एक बार फिर देखते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान शासन को संचालित करने के लिए कुछ दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है और वही दिशा निर्देश संगठित होकर क्या बन जाते हैं, संविधान का रूप ले लेते हैं। संविधान का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है निर्माण करना, गठित करना, तैयार करना, ढांचा या बनावट। अगर सामान्य भाषा में संविधान की परिभाषा की बात करें तो संविधान एक दस्तावेज है जिसमें मानव के अधिकारों के साथ साथ सरकार के अंगों को परिभाषित किया गया है और उसे स्थापित किया गया। अब हम बात करते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्या है या संविधान क्यों आवश्यक है। तो हर चीज का कुछ न कुछ नियम होता है। जैसे विभिन्न खेल हैं, इनके भी अलग अलग नियम हैं। फुटबॉल है तो उसमें नियम है कि आपको पैर से ही मारना है, बॉल को हाथ से नहीं मार सकते। क्रिकेट है तो आप बल्ले से ही मारेंगे गेंद को। हॉकी है तो आप स्टिक से ही मारेंगे गेंद को, आप पैर से नहीं मार सकते। हर चीज का कुछ न कुछ नियम होता है। इसी तरह देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए या संचालित करने के लिए भी नियम की आवश्यकता होती है और यह नियम संविधान हमें प्रदान करता है। तो देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता है। दूसरा, जनता की यह मांग है, जनता की यह इच्छा है कि संविधान होना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी समय समय पर जनता ने यह मांग किया था कि देश का एक संविधान होना चाहिए। तो उनकी मांग है, उनकी इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए भी संविधान होना आवश्यक है। जनता की मांग है या जनता की इच्छा है तो उसे पूरा किया जाएगा। साथ साथ संविधान क्यों आवश्यक है, इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि नेता अपने शक्ति का दुरुपयोग न कर ले। इसलिए भी संविधान आवश्यक है कि कोई नेता अपने शक्ति का दुरुपयोग न कर ले। जैसे इंदिरा जी ने आपातकाल लगाकर अपने शक्ति का दुरुपयोग किया। मुख्तार अंसारी नेता रहते हुए अपने शक्ति का दुरुपयोग किए। विकास दुबे नेता रहते हुए अपने शक्ति का दुरुपयोग किया। संविधान है, नियम है तो आजकल वो क्या है, जेल में है। इसी तरह कोई व्यक्ति तानाशाह न बन जाए, अपने आप को तानाशाह न घोषित कर ले, हिटलर की तरह, इटली के मुसोलिनी की तरह तथा उत्तर कोरिया के राजा या तानाशाह किंग जॉन की तरह कोई व्यक्ति अपने आप को तानाशाह न बना ले। इसलिए संविधान की आवश्यकता है।
तो देखते हैं संविधान की आवश्यकता। पहला, शासन, देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जनता की मांग है या इच्छा है कि संविधान होना चाहिए। नेता अपने शक्ति का दुरुपयोग न कर ले, इसलिए भी संविधान होना चाहिए। कोई व्यक्ति तानाशाह न बन जाए, इसलिए भी संविधान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि संविधान का निर्माण कब होता है। तो देखते हैं, जब किसी राष्ट्र का अतीत से नाता टूटता है, जब भी किसी राष्ट्र का अतीत से नाता टूटता है तो संविधान का निर्माण होता है। जैसे भारत का भी अतीत से नाता टूटा। कैसे? पहले हम गुलाम थे, हमें आजादी मिली, हमने तुरंत क्या बनाया? संविधान बनाया। इसी तरह नेपाल में पहले राजतंत्र हुआ करता था और जब वो लोकतंत्र में परिवर्तित हुए तो उन्होंने क्या बनाया? संविधान बनाया। जब किसी राष्ट्र का अतीत से नाता टूटता है, अतीत से क्या तात्पर्य है? पहले से है, पास्ट से है, भूत से है। जो पहले की व्यवस्था है उसमें क्या हो जाना है? परिवर्तित हो जाना। जब किसी राष्ट्र का अतीत से नाता टूटता है तो संविधान का निर्माण होता है। अतीत से नाता टूटने से तात्पर्य क्या है? व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन से है। अतीत से नाता टूटने से तात्पर्य व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन से है। जैसे पहले हम गुलाम थे, फिर हमें आजादी मिली, तो पहले हम किसके अंडर में काम करते थे? किसकी गवर्नमेंट थी? अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और जैसे हमें आजादी मिली जनता का शासन हो गया। इसी तरह नेपाल में क्या पहले राजतंत्र हुआ करता था तो राजा का शासन हुआ करता था, अब लोकतंत्र है तो जनता का शासन हुआ। अमूलचूल परिवर्तन हुआ, सिस्टम में अमूलचूल परिवर्तन हुआ तो हमें आवश्यकता हुई संविधान बनाने की और हमने संविधान बनाया। पाकिस्तान, अपना पड़ोसी भाई पाकिस्तान, इसका अपवाद है, समय समय पर कभी भी संविधान बना लेता है। समझिए, व्यवस्था में परिवर्तन क्रांति कहलाती है। जब भी व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो वो क्रांति कहलाती है और यह क्रांति अहिंसक भी हो सकती है और हिंसक भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता है कि हम क्रांति कैसे करें? हिंसक तरीके से करें तो हिंसक करेंगे। आवश्यकता है कि हम अहिंसक तरीके से करें तो हम अहिंसक तरीके से करेंगे, जैसा कि गांधी जी ने किया था। देखते हैं एक बार फिर, संविधान का निर्माण कब होता है? तो जब भी किसी राष्ट्र का अतीत से नाता टूटता है तो संविधान का निर्माण होता है। अतीत से नाता टूटने से तात्पर्य व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन से है और जब भी व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन होता है तो उसे हम क्रांति कहते हैं। क्रांति हिंसक भी हो सकती है, अहिंसक भी हो सकती है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सबसे पहले, सर्वप्रथम या सबसे पहले हेनरी सेकंड ने यूरोप में पादरियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए संविधान बनाया था। अब हम बात करते हैं कि संविधान के प्रकार क्या होते हैं। तो विश्व में सामान्यतः दो प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। अगर हम नेचर की दृष्टि से बात करें, स्वरूप की दृष्टि से बात करें तो दो तरह के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अगर हम संशोधन की दृष्टि से बात करें तो दो प्रकार और होते हैं, जिसे हम कठोर संविधान कहते हैं और लचीला संविधान कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है। तो ऐसा संविधान जिसमें अधिकांश बातों को लिख दिया गया हो और कुछ बातों को परंपरा पे छोड़ दिया गया हो, तो ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। देखिए कैसे, ऐसा संविधान जिसमें अधिकांश बातें, अधिकांश नियम, अधिकांश प्रावधान लिख दिए गए हो, हर चीज के बारे में लिख दिया गया हो या लिपिबद्ध कर दिया गया हो, और कुछ बातों को परंपरा पे छोड़ दिया गया है कि माता पिता करते आए हैं, हम भी करते रहेंगे, तो ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहेंगे। फिर समझिए, ऐसा संविधान जिसमें अधिकांश बातें लिख दी गई हो और कुछ बातों को परंपरा पे छोड़ दिया गया हो, तो ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहेंगे। जैसे अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, भारत का संविधान लिखित संविधान है, फ्रांस का संविधान क्या है? लिखित संविधान है। अमेरिका को यूएसए भी कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहा जाता है, कभी कभी यही एग्जाम में पूछ दिया करता है। अब देखते हैं अलिखित संविधान क्या है, इसी का उल्टा समझिए। ऐसा संविधान जिसमें कुछ ही बातों को लिखा गया है, जिसमें क्या
कुछ ही बातों को लिखा गया है, कुछ ही बातों को लिखा गया है, जबकि अधिकतर बातों को छोड़ दिया गया है। अधिकतर बातों को छोड़ दिया गया है कि हमारे पूर्वज करते आए हैं, माता पिता करते आए हैं, हम करते रहेंगे। तो ऐसे संविधान को हम अलिखित संविधान कहेंगे। ऐसा संविधान जिसमें कुछ ही बातों को लिखा गया है, जिसमें कुछ ही प्रावधानों को लिखा गया है और अधिकतर बातों को, अधिकतर नियमों को परंपरा पे छोड़ दिया गया है कि माता पिता करते आए हैं, हम करते रहेंगे, तो इसे हम अलिखित संविधान कहेंगे। अलिखित संविधान का मतलब यह कदापि नहीं है कि कुछ लिखा ही नहीं गया है। इसमें भी कुछ लिखा गया है, थोड़ा बहुत ही लिखा गया है, सभी प्रावधान नहीं बताए गए हैं, कुछ जरूर लिखा गया है। ये अर्थ कदापि मत लगाइएगा कि अलिखित का मतलब कुछ लिखा ही नहीं गया है। यहां भी लिखा गया है, थोड़ा ही लिखा गया है और अधिकतर बातों को परंपरा पे छोड़ दिया गया है कि जो हमारे पूर्वज करते आए हैं उसे हम करते रहेंगे। जैसे इंग्लैंड का संविधान, इसी का दूसरा नाम है ब्रिटेन, इसी का दूसरा नाम है ग्रेट ब्रिटेन, इसी को हम यूके या यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी यही पूछ देता है, तो आप इससे घबराइए नहीं, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप आंसर देखिएगा। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ नोट पॉइंट हैं। विश्व में पहली बार संविधान ब्रिटेन ने बनाया, लेकिन वह संविधान क्या था? अलिखित था। दूसरा, विश्व में पहला लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया। तीसरा, फ्रांस ऐसा पहला देश है जिसने अलिखित संविधान को क्या किया? लिखित में परिवर्तित किया। तीनों पूछा जाता है। विश्व में पहली बार संविधान ब्रिटेन ने बनाया, लेकिन यह अलिखित संविधान था, जबकि विश्व में पहला लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया। और फ्रांस ऐसा पहला देश है जिसने अलिखित संविधान को लिखित संविधान में परिवर्तित किया। अब हम बात करते हैं कठोर संविधान और लचीला संविधान क्या होता है। तो संशोधन की दृष्टि से विश्व में दो तरह के संविधान और पाए जाते हैं। एक को कठोर संविधान कहा जाता है और लचीला संविधान कहा जाता है। कठोर संविधान ऐसा संविधान जिसके प्रावधानों में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, तो उसे हम क्या कहेंगे? कठोर संविधान। समझिए, ऐसा संविधान, मान लीजिए ये संविधान के कुछ प्रावधान हैं, ऐसा संविधान जिसके प्रावधानों में आसानी से आप संशोधन नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, तो ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान कहेंगे। जैसे ये कोई आर्टिकल है, कोई नियम है, इससे बदलकर हम दूसरा नहीं रख सकते आसानी से, बहुत कठिन प्रक्रिया है संशोधन की, तो ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान कहेंगे। जैसे अमेरिका का संविधान 300 साल हो गए वहां के संविधान को, आज तक मात्र 25 संशोधन हुए, तो कठोर है कि नहीं? और हम अभी 75 साल हुए और शतक मार लिए हैं, शतक से अधिक हो गया है। तो कठोर संविधान उसे कहेंगे जिसमें उसके प्रावधानों में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान कहेंगे। अब आते हैं लचीला संविधान। ऐसा संविधान जिसके प्रावधानों में आसानी से संशोधन किया जा सकता है। ये जो कुछ नियम है बदलकर दूसरा रख दीजिए, आसानी से संशोधन किया जा सकता है। ऐसा संविधान जिसके प्रावधानों में आसानी से संशोधन किया जा सकता है, तो उसे हम लचीला संविधान कहेंगे। ये कुछ नियम है, इसे हटाकर दूसरा नियम स्थापित कर देंगे, तो ऐसे संविधान को हम लचीला संविधान कहेंगे। जैसे इंग्लैंड का संविधान, या उसी को ब्रिटेन बोलते हैं, उसी को यूके बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं इस पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान, अब भारत के बारे में देखते हैं कि भारत का संविधान कठोर संविधान है या लचीला संविधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की बात की गई है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि संशोधन किस तरीके से किया जा सकता है। तो उस आर्टिकल में यह बताया गया है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें आसानी से संशोधन नहीं कर सकते और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान में कठोर संविधान की भी बात की गई है और लचीले संविधान की भी बात की गई है। इसलिए भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान कठोर और लचीले संविधान का क्या है? मिश्रण है। भारतीय संविधान कठोर और लचीले संविधान का क्या है? मिश्रण है।
दूसरा नोट पॉइंट समझिए अच्छे से, भारतीय संविधान न तो कठोर संविधान है और न तो लचीला संविधान है। अगर कोई कहता है कि भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है, तो ये अपने आप में क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान कठोर भी है और भारतीय संविधान लचीला भी है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि भारतीय संविधान कठोर संविधान नहीं है, भारतीय संविधान लचीला संविधान नहीं है। वह कठोर भी है, वह लचीला भी है। तो यह सेंटेंस अपने आप में क्या है, गलत है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः क्या है, लचीला है। सही है अपने आप में। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। अगला, भारतीय संविधान कुछ कठोर है और कुछ लचीला भी है। ये भी अपने आप में सही है। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान को कम कठोर और अधिक लचीला भी कहा जा सकता है। तो 368 में संशोधन की बात की गई है। भारतीय संविधान के 10 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें आप आसानी से संशोधन नहीं कर सकते, जबकि अन्य सभी प्रावधानों में हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं। ये 10 ऐसे प्रावधानों को छोड़ दिया जाए तो बाकी संविधान के सभी प्रावधानों में हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि भारतीय संविधान कम कठोर है और क्या, अधिक लचीला है। अभी तक हमने देखा कि संविधान क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और साथ साथ संविधान के प्रकार क्या है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे संविधान और संविधानवाद क्या एक ही है कि दोनों में अंतर होता है। साथ साथ इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि संवैधानिक क्या है, सांविधिक क्या है, गैर संवैधानिक क्या है, असंवैधानिक क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।